हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन में। दोस्तों, अगर बिहार एसएससी का या बिहार एसआई का तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है आज हम आपको इस वीडियो में खान सर का पॉलिटी का जो क्लास नोट है उसका जितना भी क्वेश्चन है हम सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए तो शुरू से लेके हम देखते हैं का खान सर का क्लास नोट का है ये क्वेश्चन का डिस्कशन है का। चलिए टेस्ट का खान सर के क्लास में जो टेस्ट होता है उसी का है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति है। यानी कि जो भारत में राज्य है उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते, राज्य की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति किसको है, तो संसद को है। एंड किसको है, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए थे। 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने, 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान को निम्नलिखित में से किस संविधान के अंतर्गत यानी कि भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया था। अनुच्छेद 3 के तहत जो है ना नए राज्य बनाने का अधिकार है। भारत को जो है नए राज्य बनाने का अधिकार है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए राज्य के गठन की शक्ति किस में होती है। मतलब नए राज्य जो बनाएंगे कौन बनाएंगे, जैसे कि राष्ट्रपति हुआ, संसद हुआ, मंत्रिपरिषद हुआ या राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। तो संसद में यानी संसद में नए राज्य मतलब बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के 36वें संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है। देखिए प्रथम संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, यूनियन है। क्या है, भारत का यूनियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था कब। तो 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। 1956 में किया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था, 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 अलग अलग केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल कितने राज्य हुए थे। तो 28 राज्य हुए थे। और केंद्रशासित प्रदेश कितने हुए थे, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन हम बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य को गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली है एक प्रकार के मतलब केंद्रशासित प्रदेश है या राज्य है। तो दिल्ली एक प्रकार क्या है, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8 संघ शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है। तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप जो है ना, दमन और दीप जो है ना, पांडुचेरी और गोवा। तो गोवा जो है ना क्या है, संघ राज्य का क्षेत्र नहीं है, बाकी सब है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथनों पर विचार कीजिए कि कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल गलत है का। एस के श्रीधर आयोग ने राज्यों को पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग ने क्या कहते हैं कि एस के धर आयोग द्वारा राज्य के पुनर्गठन की प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटामी सीताराम रमैया के अध्यक्ष में कांग्रेस कमेटी राज्यों को पुनर्गठन की भाषा के आधार पक्ष में नहीं दी थी। बिल्कुल सही है, यानी कि 2 और 3 क्या हो जाएगा, ऑप्शन
एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य में संघ शासित प्रदेश है? भारत में 28 राज्य है और 8 क्या है? संघ शासित प्रदेश है, संघीय प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो एक उपबंध नहीं होता है एक राज्यों का संघ राज्यों के क्षेत्र में शामिल करना, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1948 में श्रीधर आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितनी देशीय रियासत थी? भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी देशीय रियासत थी? तो 552 थी। कितनी थी? 552 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस टेस्ट में पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 था, इसमें मात्र 20 क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए उसके बाद हम देखते हैं कौन टेस्ट है का। एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानून की सहायता के अधिकार की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ना, मुफ्त कानून की क्या कहता है ना, मुफ्त कानून की सहायता के अधिकार की रक्षा करता है, आर्टिकल 19 यानी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। और स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 23 और 24 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक? 25 से 28 है ना, अनुच्छेद 25 से 28 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद क्या कहते हैं, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 29 और 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में हो जाता है। संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 300 के अनुच्छेद 31 में नहीं है, उसको 300 के 1 में क में भेज दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, ये टेस्ट नंबर क्या कहता है, देखिएगा क्या कहता है निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? किसको? अधिकार परीक्षे को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने किस डैश के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के 1 के या अनुच्छेद 19 के 1 या 1 के अकॉर्डिंग हर एक नागरिक को, जो भारत के नागरिक है, उसे अपने छत पे झंडा फहराने का अधिकार है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब जो भारत में आदमी रहते हैं, जिनका निवास स्थान है, ठीक ना, तो उनके लिए कौन कौन मौलिक मतलब कौन कौन आर्टिकल होगा, अनुच्छेद कौन कौन होगा? जैसे कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको होगा? जो भारत के नागरिक होगा, यहाँ की नागरिकता प्राप्त होगा, उसको भारत की भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून को देखभाल करना, ऑप्शन नंबर 2 भी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये नहीं होगा। क्या कहता है, गैर नागरिकों को नहीं होगा, ये गैर नागरिकों को नहीं होगा। वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है। कहने को तरह गैर नागरिक को कौन सा प्राप्त नहीं होगा? जैसे भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ना, भारत के नागरिक को प्राप्त होगा, जो भारत के नागरिकता नहीं लिए होंगे यानी गैर नागरिक को प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कानून के समक्ष समता, यानी कि समता, ये किसको है, कि भारत के नागरिक को है, लेकिन क्या कहता है, गैर नागरिक को नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। किसका? संवैधानिक निराकरण का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा
अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है ना प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार का प्रदान दिए गए? तो अनुच्छेद 1235 है क्या, मौलिक अधिकार प्रदान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है किस में? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। अनुच्छेद 12 से 35 में क्या कहता है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, यानी कि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में कौन सी रीट चालू करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो भारत के संवैधानिक उपचार का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। क्या कहता है कि संपत्ति के अधिकार को क्या कह देता है कि निकाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों पर उपलब्ध है, या जो भारत के नागरिक है उसे उपलब्ध होगा? कौन कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 जो है ना केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। कौन कौन? 15, 16, 19 और 29 है। 15, 16, 19 और 29 है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, मूल अधिकार संविधान के कौन सा भाग में है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार किस राज्य के मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है? कहाँ के संविधान? मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता के मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार जो है ना अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? तो न्यायालय को है। मूल अधिकार को लागू करने का दायित्व किसको है? तो न्यायालय का है। अगर आपको किसी भी मूल अधिकार से आपको कोई प्रतिबंध करता है, रोकता है, तो आप न्यायालय में जाइए। आपके मूल अधिकार को रक्षा करना काम किसका है? न्यायालय का है, या उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, जबकि इन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद को ही सिर्फ है। प्रतिबंध लगाने का किसको? संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की आज़ादी किस अनुच्छेद के में है? तो प्रेस की आज़ादी 19 के 1 में है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निहित होती है। कौन? प्रेस की आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उपचारों के अधिकार परीक्षा को क्या कहते हैं? संविधान के उपचारों के अधिकार की परीक्षा को क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम की संज्ञा भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अनुच्छेद 21 के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सही बालिका को क्या करना चाहिए? निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। कौन उपलब्ध कराएगा? 6 से 14 वर्ष की आयु के उस राज्य मतलब जिस राज्य में कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष के होगा, तो उस राज्य के उस राज्य में जो अधिकारी, जो सरकार होगा, वही क्या करेगा? निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? किस प्रकार का अधिकार है? संस्था और बनाने का अधिकार किस प्रकार का है? तो यानी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकार क्या है? यानी कि मूल अधिकार क्या है? यानी कि वाद्य योग्य है। मूल अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत, यानी कि दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया। कहाँ? अमेरिका में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता का निम्नलिखित में से विशेषता में से कौन सी सही है? देखिए, ये संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। भारत में जो है ना, जितने भी भारत में जितना भी स्टेट है, सभी को नागरिकता प्राप्त करने का
एक ही क्या है मतलब रूल है, वही कहता है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है? समाप्त 3 प्रकार से किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने का नागरिकता कितने प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और समाप्त कितने तरीका से कर सकते हैं? 3 तरीका से हम इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत रखने के लिए सक्षम होता है? तो संसद इसको सक्षम रखने के लिए क्या होता है, यानी कि सक्षम होता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध के ने एक व्यापक नागरिकत्व अधिनियम कब बनाया गया था? क्या कहता है कि एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया था? 1955 ईस्वी में एक व्यापक नागरिकता बनाया गया था। कब? 1955 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 6 में है। कोई भी नागरिक अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो भारत में आके नागरिकता प्राप्त करेंगे तो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 6 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11 में भविष्य में कोई भी संविधान में क्या कहता है कि संसद भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? किस देश के संविधान से? इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किया गया था? 1949 ईस्वी में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकते हैं? एक कारण हो सकता है। कहने का मतलब है भारत के कोई भी नागरिक हो वो अपना नागरिकता कैसे खो सकता है? बताइए। जब वो एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेगी तो उसका नागरिकता खो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जैसे कि भारत में रहता है, अब उसका मतलब नागरिकता भारत के है, अगर वो कोई भी विदेश में जाके आउट ऑफ कंट्री में जाकर अगर वहाँ नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम नियम कौन सा है? तो सक्षम नियम कौन सा है? तो संसद को है। संसद जो कहेंगे उसको आप मानिएगा तो आपको क्या मिलेगा? नागरिकता मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर हेतु तरीके नहीं है। कौन सा नहीं है? तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेंगी नहीं, यानी कि वंशानुगत क्या कहता है, संसद के द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं है। 1955 के द्वारा कहता है, यानी कि जन्म के आधार पर नहीं, यानी वंशानुगत के नहीं, देशीयकरण के आधार पर नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य चुनिए। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, हम बोलते हैं, आप सुनिएगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी जाए, क्या कहते हैं, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है? नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है? बिल्कुल गलत है। राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है? नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, बिल्कुल सही, यही सही होगा। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं है, उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो अनुच्छेद 10 में है। आपका नागरिकता बना हुआ रहेगा, आप कहीं भी जाइए लेकिन आपका नागरिकता बना हुआ रहेगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, कोई भी देश चाहता तो वहाँ का नागरिकता नहीं लीजिएगा, तब आपको इंडिया का नागरिकता बना हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता का परिभाषा अनुच्छेद 5 में दिया गया है? नहीं। अनुच्छेद 7 में दिया गया? नहीं। यानी अनुच्छेद 9 में दिया गया? नहीं। यानी कि तीनों में से नहीं, कोई में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश दी थी? यानी कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश
सिफारिश की गई थी। सिंधवी समिति ने 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की सिफारिश किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस भाग में है और किस अनुच्छेद में है? भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 और 8 में नागरिकता क्या कहता है कि नागरिकता प्रावधान करने का अधिकार है। अनुच्छेद भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 8 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मूल भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1978 में, यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति को अधिकार को समाप्त कर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया था। कहने का मतलब, अगर आपका कोई भी संपत्ति घर है, जमीन जथा, आपका खेत खलियान या आपका कोई भी होगा, वो आपका होगा, लेकिन सरकार का जब मन करेगा तब वो ले लेगा। इसी को हम कहते हैं संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया था। कब? यानी कि संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया। लेकिन क्या कहता है, इससे पहले 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार आपका ही अधिकार हुआ करते थे। कहने का मतलब, कोई भी संपत्ति अगर सरकार चाहे आपका खरीदने के लिए, जैसे कि आप उसको कोई बड़ा फैक्ट्री बैठाना है, अगर सरकार चाहे आपसे ज़मीन खरीदने के लिए तो वो नहीं खरीद सकते थे। आप कोर्ट में केस कीजिएगा, सरकार उसको मना कर देते थे। लेकिन कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह संशोधन किया गया था कि आपका संपत्ति सरकार जब चाहे तब ले सकता है, यानी कि उसका आपका जो क्या कहते हैं उसको कीमत होगा वो आपको दिया जाएगा, तब जाके सरकार आपके संपत्ति को ले सकते हैं। इसीलिए वो संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस प्रावधान के अस्थिरता का उन्मूलन किया गया है? तो अस्थिरता माने छुआछूत को आर्टिकल 17 में समाप्त किया गया था। ठीक है, उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहता है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण कौन होता है? तो मूल अधिकार का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय होता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से अंतर्गत में आता है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे होता है? धर्म और स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताए ना, ये सर खान सर का क्लास नोट है। देखिए, खान ग्लोबल स्टडीज लिखा हुआ है ना, ये सब खान सर के क्लास नोट है। आप भी जानते हैं कि खान सर कितना पॉपुलर है और अच्छा बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। और ये क्वेश्चन जितना भी आपको बताए हैं ना, सब के सब खान सर के क्लास का टेस्ट जो होता है ऑफलाइन में पढ़ाते हैं पॉलिटी, उसी का है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, किसी भी तरह का सुझाव है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में त्रुटि हो, अगर हम गलत बोल दिए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको सुधार सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।